अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। दिसंबर 2025 बीएफडी के लिए हम बैठे हैं जी। और वर्कशॉप शुरू की जाती है जी। थैंक्स टू कासा फॉर कोलैबोरेटिंग फॉर दिस वर्कशॉप बीएफडी सी फैब 4। अच्छा, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पहले डिस्कस कर लेते जी। मेरा नाम सऊद तारिक है और एसटी एकेडमी और कासा के कोलैबोरेशन से जो है ये वर्कशॉप की जा रही है। अच्छा, एजेंडा मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ जी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है जी। अच्छा, एजेंडा क्या है जी आज हमारा? हमारा एजेंडा है आज प्योरली रिवीजन ऑफ फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके अंडर क्या क्या आएगा? उसके अंडर हमारे पास टेक्निक्स आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें करेंसी हेजिंग भी कवर करेंगे हम आज इंशाल्लाह। और हम जो है वो इंटरेस्ट रेट की हेजिंग भी कवर करेंगे। तो रास्ते में हम डिस्कस कर लेंगे कमोडिटी हेजिंग को। एक सवाल 2022 में कमोडिटी हेजिंग का आ चुका है, उसको भी रास्ते में डिस्कस कर लेंगे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है जी। और अच्छा, इसमें टेक्निक्स क्या क्या हम रिवाइज करेंगे, कुछ टेक्निक्स को हम पहले लिख लेते हैं। जी बताएं, आप लोग जरा पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू, क्या क्या टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं जी। मेन मेन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। सबसे बड़ी पहली टेक्निक कौन सी होती है? फ्यूचर्स तीसरे नंबर पे लिखेंगे। बिल्कुल सही है, केजी गुलाम। सबसे पहले फॉरवर्ड हेजिंग, फिर उसके बाद बिल्कुल सही है मनी मार्केट हेजिंग। इवन दो ये आसान टेक्निक्स होती हैं, मगर इसमें आई कैप के कुछ सोल्यूशन में प्रॉब्लम्स हमें नजर आए फॉरवर्ड में खास तौर पे। ठीक है, मनी मार्केट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। वेरी गुड मोनेस मुश्तबा, अवर वेरी ओल्ड स्टूडेंट सिंस कैफ। अच्छा जी, उसके बाद फ्यूचर्स हेजिंग। फ्यूचर्स में दोनों बातों पर करेंगे, डायरेक्ट भी बात करेंगे, इनडायरेक्ट भी बात करेंगे। उल्टा उल्टा क्या होता है इस पर भी बात करनी है, इसका रिवीजन कराना है। देखें ये क्या कहते हैं, पूरा हेजिंग पढ़ाया नहीं जाएगा, रिवीजन लेवल पे, ऐसा कि आपको जल्दी जल्दी याद आ जाए। पेपर में एग्जाम टेक्निक, चाहे वो आप एमएसआई 2 में हो या बीएफडी में हो, पेपर में कैसे पिक करना है, ये स्ट्रैटेजिक केस स्टडी का पेपर आगे आएगा, उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। अच्छा, उसके अलावा ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अगेन डायरेक्ट हेजिंग, इनडायरेक्ट हेजिंग, ये सारी बातें पहले हम करेंसी की देखेंगे, फिर हम उसकी देखेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट रेट स्वैप पे। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट, अच्छा ये एक तो ये करेंसी की हेजिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब करेंसी हो जाएगा तो हम आ जाएंगे, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, इंटरेस्ट रेट की हेजिंग में। तो इंटरेस्ट रेट में भी यही सी चीजें आएंगी। एक आएगा FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट हेजिंग के लिए बात हो रही है। ठीक है। इसमें भी इतना, इसमें मनी मार्केट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होता है। इसमें इनडायरेक्ट हेजिंग नहीं होती है, सही है। इनडायरेक्ट हेजिंग नहीं होती, ठीक है। बोरवर और लेंडर वाला पर्सपेक्टिव उल्टा हो जाता है, मगर इसमें उल्टा पुल्टा वो वाला नहीं होता। बोरवर लेंडर तो सीन ही अलग है ना। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा एक करेंसी स्वैप भी होता है, इस पर हम ओरली बात कर लेंगे, आखिर में बात करेंगे मगर, अगर टाइम बचा तो। देखिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है। करेंसी स्वैप भी एक चीज होती है जो पेपर में आपके नहीं आई हुई, मगर मैं करा देता हूँ लोग। यस, वेरी गुड कोमल, आपने सही आइडेंटिफाई किया। इंटरेस्ट रेट स्वैप। अच्छा, इंटरेस्ट रेट स्वैप के बाद ही करेंसी स्वैप समझ आता है, इसलिए करेंसी स्वैप को आखिर में रखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत मिलता जुलता है। ऐसा लगेगा कि इंटरेस्ट रेट स्वैप वाली बातें ही आपके पास हो रही हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं भाई, देखें एक बात ध्यान में रख लें, एक बात ध्यान में रख लें। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे कहूंगा कि यार आप लोगों से, मैंने कुछ आप लोगों के लिए काफी सारा मटेरियल जो है वो जमा करके रखा हुआ है। काफी सारा मटेरियल जमा करके रखा हुआ है, जो है ना, क्या कहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि आपको हेल्प करेगा पेपर में जाने से पहले। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ मैंने ये भी किया हुआ है कि आप लोगों के लिए ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप टिप्स के नाम से भी बनाया हुआ है। आई डोंट नो आप हमारे टिप्स के व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जिसमें मैं टिप्स शेयर करता रहता हूँ, वॉइस मैसेजेस शेयर करता रहता हूँ अपने। नहीं है आप लोग या हैं? कितने लोग हैं उसमें? चैट के थ्रू बताएं।
कोई है जिसको वो नहीं है, जो इसमें आप नहीं है इसमें? अच्छा, जो नहीं है उनके लिए फिर मैं एक काम करता हूँ, ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग ये ना क्या कहते हैं, ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं वॉइस मैसेजेस शेयर कर रहा होता हूँ और पेपर डे तक अवेलेबल रहते हैं ये वॉइस मैसेजेस, बेस्ड ऑन जो है ना क्या कहते हैं, मेजर क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास चैट के थ्रू अपेयर हो गया। ठीक है, देख लें जी। और जिनको जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे किसी वजह से, जो कि बहुत बाद में अपलोड की जाएगी, अभी लाइव वालों को फोकस करना है, तो ये मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं खुद व्हाट्सअप पे जवाब देता हूँ बच्चों को, बात बच्चों को पता है बड़े अच्छे से। तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा पर्सनली। ठीक है जी। तो ये आपने जो है ना क्या करें, नहीं कोशिश करनी है, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग बाद बाद में आएगी, अभी लाइव अटेंड करो। ठीक है ना, हाँ ये बुरी आदतें लग गई हैं हमें। लाइव आओ, अच्छा है। यस, MSA2 के लिए भी हेल्पफुल होगा क्योंकि वहाँ भी हैजिंग आ जाती है। अच्छा, हैजिंग के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट बात करते चलूँ। हैजिंग का एक सवाल लाजमी आता है, पता नहीं ये बात आपको? एक सवाल लाजमी हमारे जो है ना क्या कहते हैं 20 से 25 मार्क का हैजिंग का आ रहा होता है। तो पेपर में हमें जो है ना क्या कहते हैं मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि इसमें से एक सवाल लाजमी आएगा। 20 से 25 मार्क आपके इंशाल्लाह आज पेपर में जो आने के हैं वो रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ मैंने आप लोगों के लिए मटेरियल भी जमा किया हुआ है। ठीक है, तो ये मटेरियल भी मैं इंशाल्लाह इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा वक्तन द वक्तन। ठीक है, और ये आपके लिए देख लें, कुछ हैंडआउट्स हैं, December 23 का सोल्यूशन है। सही है, जो मैंने अपना बनाया हुआ है PDF फॉर्म में। ठीक है, ICAP सॉफ्टवेयर में सॉल्व करके December 23, December 24, June 23, June 24, June 25 का भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा एग्जाम गाइडेंस से रिलेटेड भी मैं कुछ बात करूंगा आगे जाके। थ्योरी का हैंडआउट्स है हमारे पास, पास पेपर्स का इंडेक्स बनाया हुआ है पूरा प्रॉपर। तो ये सारे जो है ना क्या कहते हैं चीज़ें भी हैं जो आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी। ये मैं एक झलक दिखा भी देता हूँ कि एनालिसिस में किस एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। ये एक एनालिसिस है जो आपको स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है, ऐसा अभी ये अपडेटेड होगा इंशाल्लाह। ये June 25 के लिए भी, Winter 24 तक तो अपडेटेड है, विंटर June 25 के लिए भी अपडेटेड अवेलेबल होगा। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू फॉरेक्स, अब हम जरा मेन एजेंडे पे आते हैं, मुद्दे से नहीं हटते जरा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी रिवीजन ऑन फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, करेंसी हेजिंग एंड इंटरेस्ट रेट हेजिंग। पहले करेंसी हेजिंग से स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड हेजिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। पहले तो एक चीज हम क्लियर कर लें, सही है। ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं थियोरेटिकल बात बाद में करूंगा, बीच में मेन थ्योरी पे उस पे आ रहा हूँ, क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट पे। एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, फॉरेक्स ही हमारी अपनी एक टेक्निक है, कुछ बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स है जो पहले हमें समझने होंगे, उस पर बात करनी होगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स क्या है जी? बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ये है कि एक रूल होता है पे मोर, ठीक है, एंड रिसीव लेस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब बहुत आसान सा है जी। थैंक यू वेरी मच एमन, थैंक यू। अच्छा, एम एमन सॉरी। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर हज पे था अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट नहीं सॉरी इसी साल June 25 के टाइम में जो पेपर हो रहा था, तो उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ क्या कहते हैं हज के लिए गया हुआ था। तो उससे पहले मैं जाने से पहले मैं एक्सचेंज रेट वाले के पास गया, फॉरेक्स वाले के पास गया, मनी एक्सचेंजर के पास गया। जब मैं मनी एक्सचेंजर के पास गया तो मैंने देखा उसके पास दो रेट लिखे हुए थे, सऊदी रियाल के SAR के दो रेट लिखे हुए थे। एक रेट लिखा हुआ था 76 और एक लिखा हुआ था 77। अब आप मुझे बताएं, मुझे 2000 रियाल खरीदने थे मैंने, ठीक है, 2000 रियाल खरीद लिए, 2000 रियाल। अब मुझे बताएं अगर मैं बाय करने जा रहा हूँ 2000 रियाल, तो मुझे क्या रेट मिला होगा? 2000 SAR मैंने बाय किए, SAR मीन सऊदी रियाल। ठीक है, तो मुझे क्या रेट पड़ा होगा? 76 पड़ा होगा या 77 पड़ा होगा? सोच के बता दें यार, सोच के बता दें। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं कोई इनडायरेक्ट कोड डायरेक्ट कोड की बातें नहीं कर रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड तो भाई मैं बताता ही नहीं। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक पे बात कर ले। मुझे जो रेट पड़ा था वो कितना पड़ा था? 77 पड़ा था। ठीक है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होगा, यानी कि मैंने 2000 इंटू 77 यानी कि 154,000 उसको पे किया और उसने मुझे 2000 रियाल दे दी। अच्छा, अब मैं ये काम करके निकलने ही वाला था, मेरे घर से कॉल आ गई। कॉल आई मिसाल के तौर पे, और घर वालों ने कहा कि भाई का वो रियाल ले लिए? मैंने कहा हाँ जी रियाल ले लिए। ठीक है, घर वालों ने कहा कि एक काम करो, आप रिटर्न कर दो 500 रियाल। क्यों कर दो रिटर्न? अच्छा, ये एक काम हो गया, यानी कि क्या किया गया गया जब मैं पे करने गया तो पे मोर हो गया, यानी कि मुझे ज्यादा रेट देना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब जब मुझे मिसाल के तौर पे अब मुझे पता चला कि मैंने ज्यादा बाय कर लिए, एक्सेस बाइंग कर लिए, घर वालों ने कहा यार देखो 500 रियाल आपके पास निकल आए हैं, ठीक है, वो आप लास्ट टाइम गए थे एक टूर पे तो आपके बच गए थे,
तो आप बेहतर ये कि आप इतने एक्सेस ना रियाल लो, खामा खामे आपको रखना, हैंडल करना ही प्रॉब्लम होगा। सारी चीज़ें तो आपकी जो है ना वो वहाँ पे सारे एक्सपेंसेस तो कवर्ड होते हैं पैकेज में, ठीक है। तो एक्सेस 500 रियाल उन्होंने कहा आप एक काम करो वापस कर दो, क्योंकि घर में 500 रियाल निकल आए। अब आप मुझे बताएं कि जब मैं सेल करूंगा उसी एक्सचेंज रेट वाले को 500 रियाल, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, रिसीट्स कितनी आएंगी, पैसे कितने आएंगे, वापस कितना मिलेगा। 500 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस बार मैं 500 को 76 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, इस बार मैं 500 को मल्टीप्लाई करूंगा 77 से मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, इस बार मल्टीप्लाई कराऊंगा 76 से क्यों भाई। अच्छा अब क्या, वो क्या बोलेगा बंदा, हम उसको क्या बोलेंगे, यार बेईमानी कर दी आपने, एक बंदा आज पे जा रहे हैं उसके साथ आप दगा कर रहे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी करें, उसके साथ फरेब करें, उसके साथ आप जो है गलत करें। तो वो बोलेगा सर क्या बातें कर रहे हैं, आपने लगता है कभी काम नहीं किया, करेंसी में डील नहीं किया। तो हमने कहा नहीं हमने नहीं किया। तो उसने बोला सर ये देखें, अगर मैं आपको 77 का लेके 77 का ही बेच दूं, यानी कि 77 का ही आपसे वापस ले लूं, तो मेरा इतने बड़े सेटअप रखने का फायदा क्या, मेरे 4 बंदे बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, रेंट में पे करता हूं, तो अगर मैंने सेम रेट पे ही बाइंग और सेलिंग करनी है तो भाई फायदा क्या मेरे बिजनेस का। और अगर उल्टा हो जाए माशाल्लाह, अगर हम कहें कि नहीं जी बाइंग वो करेगा, सही है हम बाइंग करेंगे 76 पे। अच्छा मजे की बात ये, इस पे रेट क्या लिखा होता है पता है, कभी आप नोट करिएगा, इस पे रेट लिखा होता है बाय और इस पे लिखा होता है सेल। पहले हम बड़े खामोश थे, मगर जैसे ही उसने बोला ना कि मैं 76 के हिसाब से वापस लूंगा, हमने कहा यार तुमने तो 77 लिखा है सेलिंग पे, अब तुम 77 और 76 लिखा है बाइंग पे, ये तुमने तो उल्टा कर दिया मेरे साथ, फ्रॉड कर दिया। 76 की जगह तुम 77 है, मुझे ना मुझे बाय करना पड़ गया, और जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो 77 पे बेचने के बजाय 76 पे बाय करना, 76 पे जो है ना आप मुझे जो है ना क्या कहते हैं पैसे दे रहे हो। तो वो बोलेगा सर ये 1 रुपए मेरा क्या है, प्रीमियम है, 1 रुपए मेरा स्प्रेड है, 1 रुपए मेरा प्रॉफिट है, 1 रुपए मेरा नफा है। मेरी बात समझ आ रही है। तो एक रूल बस ध्यान में रख ले, मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा, हमने समरी बात करनी है, पे मोर और रिसीव लेस, ठीक है। अच्छा अब पे मोर रिसीव लेस का मतलब है कि हमने जो है ना क्या कहते हैं जब पेमेंट करनी होगी तो ज्यादा पैसे देने होंगे, जो रिसीव करना होगा तो कम पैसे रिसीव करने होंगे। अच्छा अब सवाल ये है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड पे काम नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड पे काम नहीं करते। इसकी बहुत अच्छी समरी एक हमारे स्टूडेंट ने जहन ने बनाई है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा, बड़ी अच्छी समरी है। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक रेशियो बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड की वजह हम एक रेशियो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे आ रहा हूँ, कि भाई उसने बोला कि हाउ मच स्टर्लिंग एक्सपोर्टर वुड रिसीव, हाउ मच स्टर्लिंग इंपोर्टर वुड पे इग्नोरिंग द बैंक कमीशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ दे वर टू एक्सचेंज रेट। अच्छा अब ये बड़ा मसला आता है कि हम कौन सा रेट यूज करें। मैंने कहा जब भी पेपर में सवाल है आप इसको तो सेंसर कर दें, ये धोखा है, इसको सेंसर कर दिया करें पेपर में, ये बाइंग और सेलिंग को देखना भी नहीं है पेपर में, भी सीधा सेंसर कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है, सही है। अब वो क्या कह रहे हैं, यूके एक्सपोर्टर रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम दानिश, दानिश नहीं डैनिश है, फ्रॉम अ डैनिश कस्टमर ऑफ 150,000 करोनर, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि रिसीव हो रही है पेमेंट, तो रिसीव पे क्या पड़ा है हमने, रिसीव पे क्या पड़ा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलना पड़ेगा, रिसीव पे क्या पड़ा है, रिसीव होता है लेस। अच्छा अब सवाल कौन सा रेट यूज करें, छोटा रेट यूज कर लें 9.434 और 9.538 में से कौन सा रेट यूज करें। अब ये सुन लें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, ताकि फॉरेक्स में प्रॉब्लम ना हो, फॉरेक्स का गेट, फॉरेक्स का दरवाजा, फॉरेक्स का एंट्री, ठीक है, फॉरेक्स का वॉक थ्रू गेट वो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये गलत कर दिया तो फॉरेक्स के सवाल में एंट्री गलत हो जाएगी। जब एंट्री गलत हो गई, अगर आप गलत दरवाजे में चले गए, गलत जगह एंटर हो गए, तो फिर छोड़ने में आप लॉस्ट हो गए, फिर गए वो सवाल निकल गया, 20 मार्क का सवाल होता है इसका, ठीक है। तो जरा गौर से देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं कि हमें रिसीव होनी है पेमेंट डेनिश से, डेनिश कस्टमर से, दानिश से 1.5 लाख करोना रिसीव होने हैं। अब मैं क्या करूं, कौन से रेट से काम करूं, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड नहीं देखता, मैं एक रेशियो बनाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, डेनिश के आर पर पाउंड, डेनिश के आर पर पाउंड, पर पाउंड, पर पाउंड का मतलब है कि पाउंड के साथ पर लगा हुआ है, पाउंड के साथ पर लगा हुआ है मतलब स्लैश लगा हुआ है। अब अगर मुझे मतलब है, अब इसमें मैं रेशियो बनाऊंगा, एक लिखूंगा, जल्दी से देख लें ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आगे बात करूंगा, करोनर इज टू पाउंड। अब मुझे बता दें कौन वन है, कौन पाउंड वन है, बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवाइड का केस देखने के लिए ये सारी मेहनत हो रही है 5 मिनट की। करोनर वन है, 9.434 इज वॉट एंड 9.538 इज वॉट, ये सवाल है हमारा। अब सवाल ये पर पाउंड का मतलब होता है, पर पाउंड का मतलब होता है, जैसे पर यूनिट का क्या मतलब होता है, अगर कॉस्ट पर यूनिट लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 1 यूनिट की कॉस्ट।
अगर कॉस्ट पर आवर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 1 घंटे की कॉस्ट। अगर प्राइस पर यूनिट लिखा होता है तो 1 यूनिट की प्राइस। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन ये बातें हमें पता है। ठीक है। अच्छा, अब कमिंग बैक। ठीक। तो अभी हम यहाँ पे, तो क्या वन होगा, अब सवाल मेरा ये है। जी, कौन वन होगा? क्रोनर वन होगा या पाउंड वन होगा? पाउंड वन होगा। जो चीज पर होती है वो वन होती है। तो इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो होगा ना, ये हमारा, ये पर पाउंड लगा हुआ है तो ये वन होगा। ठीक है। और करोनर कितना होगा? 9.434 लिख लेते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, अब डिवाइड कैसे मल्टीप्लाई कैसे ये देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 150,000 करोनर है, तो करोनर की जगह पे हम 150,000 लिख देंगे। और पाउंड की जगह पे हम एक्स लिख देंगे, क्योंकि हमें पाउंड कैलकुलेट करना है। यूके एक्सपोर्टर रिसीव, यूके मींस पाउंड वाला बंदा कितना रिसीव करेगा। ठीक है जी। एक मिनट। जी, तो अब बताएं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या करें? ये सॉल्व करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दें। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्विकली क्विकली, थोड़ी सी शुरू में मेहनत हो रही है, आगे कितनी ज़्यादा मेहनत नहीं होगी इस पे। 9.434 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150,000 इंटू वन। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? 150,000 इंटू वन डिवाइड बाई रेट से डिवाइड किया जा रहा है 9.434। तो ये डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई का केस है। पहले तो हमने ये डिवाइड डिसाइड कर लिया, डिवाइड का केस। डिवाइड का केस है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है रिसीव लेस करना है। एक हमारे पास आंसर आ रहा है, जरा डिवाइड करें, क्या आ रहा है आंसर? ऐसे ही जरा डिवाइड करें, आ क्या रहा है आंसर? कैलकुलेटर मुझे भी निकालना चाहिए। कैलकुलेटर से पहले मसला नहीं। यार मेरा कैलकुलेटर किधर चला गया? हाँ जी, देखिए जरा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। 150,000 डिवाइड बाई 9.434, ये आ रहा है 158,15900। एक तरफ ये आ रहा है। अच्छा, दूसरा एक और दफा इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंट कलर से सॉल्व करेंगे इस बार। ब्लू से सॉल्व करते हैं। वापस से सॉल्व करते हैं। के आर इज टू पाउंड, दूसरा रेट भी यूज करके देख लेते हैं। दूसरा रेट कौन था इसका? 9.538। 9.538। ठीक है जी। अगेन 150,000 करोनर है। अगेन दूसरे रेट से भी काम करके देखते हैं, फिर मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा आपको, ताकि एक दफा ये टेक्निक जिंदगी भर के लिए बैठ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई इतना होता है ना, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कितना बन गया जी, जरा ये देखें। अब आप मुझे बता दें, एक्स कितने के लिए 150,000 इंटू वन। अगेन डिवाइड कैसे? 9.538। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 15,727। अब आप मुझे बताएं आंसर सही क्या है। दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, दो बार कन्वर्जन किए। पहला आंसर सही है, ए सही है या बी सही है? प्लीज जल्दी से मुझे बता दें। रिसीव वाला केस है, दो आंसर आ रहे हैं, दो अलग अलग रेट पे काम कर लिया गया है। एक पे आंसर आ रहा है 15,900, बी में आंसर आ रहा है 15,727। हमारा रूल क्या कहता है? पे मोर रिसीव लेस, हमारा रूल क्या कहता है? सही कह रहे हैं या? मोनिस, मोहम्मद मोनिस सही कह रहे हैं, ए मेमन सही कह रहे हैं, दानिया नूर सही कह रहे हैं, याया शेख सही कह रहे हैं, एडमिन सही कह रहे हैं, एचपी सही कह रहे हैं, मोहम्मद हमाद शेख सही कह रहे हैं, हिमास अली सही कह रहे हैं, एचपी आईफोन सही कह रहे हैं, यमुना अली सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, इल्मा रजा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, के गुलाम बिल्कुल सही है, कोमल सही कह रहे हैं, मोहम्मद असीफ सही कह रहे हैं, नयाब अमीन सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि भाई रिसीव लेस होता है तो ये आंसर। अब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट नहीं बताता। रिसीव लेस का मतलब है कि जो छोटा होगा वो आपने करना होगा। अच्छा, अब एक मैं इसका शॉर्टकट ही बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको रूल क्या बताया था? मैंने आपको दो रूल बताए थे। रूल क्या है? गोल्डन रूल है फॉरेक्स से। एक है पे मोर और एक है रिसीव लेस। अच्छा, रिसीव लेस हो या पे मोर हो, दो केसेस होंगे।
अच्छा, ये मल्टीप्लाई का केस था या डिवाइड का केस था? ये मल्टीप्लाई का केस था या डिवाइड का केस था? ये डिवाइड का केस था। अब आप मुझे बताओ ईमानदारी से, अगर रिसीव लेस है और डिवाइड का केस है, अगर रिसीव लेस है और डिवाइड का केस है, तो अक्कल क्या कहती है कि हमें डिवाइड करना है, यूज कौन सा रेट यूज करना है? कौन सा रेट यूज करें? बड़ा रेट यूज करें? ये जो असल चीज है इस पे मुझे लेके आना है। कन्वर्जन करने के लिए मैं कौन सा रेट यूज करूं? बड़ा रेट या छोटा रेट? दो में से बड़ा, हाई या लो? हाई या लो? बिग और स्मॉल भी कह सकते हैं, हाई और लो कह देते हैं यार। बिग और स्मॉल? हाँ जी। या हाई और रेट, हाई रेट कह लें यार, चलो इस तरह कर लेते हैं ना। हाई रेट, बिग रेट, ठीक है। बड़ा रेट उर्दू में बात कर लें अगर हम। ठीक है जी, हाई रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिवाइड का केस होगा तो मैं बड़ा रेट इस्तेमाल करना है, अगर रिसीव लेस है तो। ठीक है। रिपीट कर रहा हूं बात को, ये रूल ध्यान में रख लें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड आपको उम्र भर याद रखने की जरूरत ही नहीं है, गारंटीड बता रहा हूं आपको। मैं खुद आज तक, अब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ये बीएफडी, मैंने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड छोड़ दिया। मैं खुद जब स्टूडेंट था मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड फॉलो करता था, मगर बहुत कंफ्यूजन का शिकार रहता था। फिर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया काफी सालों से पहले, मैंने फिर ये रूल इजाद किया। और ये रूल इजाद क्या किया, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है यार, मेरा कोई कमाल थोड़ी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पेपर में अब आप परेशान नहीं होइएगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर डायरेक्ट कोर्ट में क्या करना है, इनडायरेक्ट कोर्ट में क्या करना है। मैंने डायरेक्ट कोर्ट से किया, एग्जामिनर ने ये कर दिया। मैंने इनडायरेक्ट कोर्ट से किया, एग्जामिनर ने कुछ और कर दिया। ओ भाई, सिंपल लॉजिक से चलो, ठीक है। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करेंगे। इसी में कह रहे हैं यूके इंपोर्टर ने बाय किए गुड जापानी सप्लायर से और पे किया है 1 मिलियन येन। मुझे नहीं पता ये कौन सा केस है, मुझे नहीं पता ये मल्टीप्लाई केस है, डिवाइड के केस है, मुझे नहीं पता मुझे कौन सा जो है ना वो फॉलो करना है रेट। मैं आपसे कहूंगा टेक्निक क्या है, वापस से लगा दे टेक्निक यार। अच्छा, ये आंसर आ गया वैसे, 15,700। टेक्निक क्या है? टेक्निक मैंने आपको बता दी यार। पेपर में कोई क्या कहते हैं, 10 सेकंड, 30-35 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए कोई मसला नहीं है, मगर सवाल में दरवाजा गलत, आप गलत घर में घुस जाएं, आप गलत हॉल में घुस जाएं, शादी जमे जाना है आपने, गलत हॉल में चले गए आप, हॉल ए की जगह बी में चले गए, तो क्या होगा? आपको वापस आना पड़ेगा ना, टाइम जाया होगा, परेशानी अलग होगी, निदामत अलग होगी। लोग भी बोलेंगे यार हमने तो नहीं बुलाया था, क्यों आ गए ये? ठीक है ना, जहाँ गलत जगह चले जाएंगे। तो सेम कि अगर आपका रेट गलत होगा तो आपकी एंट्री सवाल में गलत हो जाएगी। सवाल में एंट्री गलत हो गई तो जाहिर सी टाइम भी जाया होगा, परेशानी भी होगी, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी, जल्दी से आ जाए, इसमें क्या करेंगे इसको भी देख लेते हैं। भैया ये कौन सा केस है? इसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट का मतलब है हमने खरीदा है माल, बाहर से खरीदा है, जापान से खरीदा है माल। तो इसको क्या करना है, पे करना है, लिखा हुआ भी है पे करना है। तो दूसरे केस में क्या है, पे मोर। मुझे नहीं पता कौन सा केस है, मुझे नहीं पता डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। मैंने ऊपर सेंसर भी कर दिया इसको, कि ऊपर जो लिख रहा है बाइंग और सेलिंग, मुझे ये बातें समझ नहीं आती हैं। मैंने तो सिंपल अपनी मैथ्स चलानी है, वो बचपन में मुझे मेरे मैथ्स के टीचर ने सिखाया था। तो मैं जाऊंगा पे मोर है, कोई बात नहीं, क्या रेट दिया हुआ है जरा गौर से देखेंगे, वो क्या रेट दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 168.65 और 170.781। मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा रेट बेस्ट है, कोई बात नहीं, मैंने यही लिख दिया जो यहाँ लिखा हुआ है, येन वर्सेस पाउंड, मैंने यही लिख दिया। अब अगेन 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 पर देखना है, पर क्या है, किस पे पर लगा हुआ है। अगेन मैंने नोट किया इस बार भी ऐसा ही है कि उसने जो है ना क्या कहते हैं क्या किया हुआ है, पाउंड लग के साथ पर लगाया हुआ है, पाउंड के साथ पर लगाया है। पर यूनिट होता है तो 1 यूनिट की कॉस्ट होती है, पर आर होता है तो 1 यूनिट की कॉस्ट, जिसके साथ पर लगा होता है वो 1 होता है। ठीक है, जिसके साथ पर लगा होता है वो 1 होता है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कोई बात नहीं, पाउंड 1 है इस बार। अगेन ठीक है जी। और कितना है जी, और कितना है वो रेट है 168.65, पहले रेट पे काम कर लेते हैं, ये येन है। ठीक है, जल्दी से फाइनल करते हैं। अगेन पहला क्योंकि एंट्री पॉइंट है इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, बाकी आगे ऑब्वियसली बात है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल में काम करें। अच्छा जी, 1 मिलियन, 1 मिलियन है ना भाई, ये रहा 1 मिलियन। 1 मिलियन की पेमेंट करनी है तो 1 मिलियन में येन में लिख देता हूँ। जो करेंसी दी हुई है वो लिख दी, जो करेंसी नहीं दी हुई यूके बंदे को निकालना है वो एक्स कर दिया, एक्स मीन अननोन। चलो जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 168.65 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन इंटू 1। तो क्या करें जी, एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, अगेन डिवाइड करना पड़ रहा है। डिवाइड का केस है तो आपने यही लिख दिया, डिवाइड केस है भैया, या वहां भी लिख सकते हैं। कितना आ रहा है चेक करें, एक आंसर निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। अभी इल्मा सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों को
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिंदगी भर के लिए बैठ जाए, मुझे ये जिंदगी में आइंदा कभी आपसे ये बात नहीं करनी पड़े। चाहे आप स्ट्रेटजी केस स्टडी का पेपर दें आगे, या आप कोई एसीसी का पेपर दें, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाए। 5929 आ रहा है भाई सबका, सही है, सही है। थैंक यू एमन, थैंक यू कोमल, के गुलाम, दानिया नूर, सही है। अरसलान दिलदार 5929, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, मैं एक और काम करूंगा इसका, एक और रेट पे काम करके देखूंगा। दूसरा रेट है 170.781। लेट्स ट्राई वंस अगेन। ठीक है जी, मैंने क्या किया, एक और दफ़ा इसको सॉल्व करने का है। तो मैंने क्या किया जी, वापस से लिखा, इस बार कलर चेंज करते हैं पेन का। पेन का कलर चेंज किया, येन वर्सेस पाउंड, येन वर्सेस पाउंड 168, नहीं नहीं, वो 170.781 है। दूसरे रेट को देख लेते हैं, फिर मैं शॉर्टकट बता दूंगा। 170.781, और ये हमारा वन, एक एक पाउंड का रेट है ना, पर पाउंड लिखा हुआ था। 1 मिलियन है येन, और ये एक्स है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या बना, 170.781 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन इंटू वन। ठीक है जी, सॉल्व कर लिया हमने। एक्स निकालने के लिए 1 मिलियन इंटू वन को मल्टीप्लाई कर दिया है वन से, और डिवाइड कर दिया है 170.781 से। कितना आया जी इस बार 5855, अब आप मुझे बता दें, पे मोर है तो कौन सा आंसर सही होगा? दो आंसर आ गए दोनों रेट से। पे मोर है, पे मोर है, पे मोर है, तो कौन सा आंसर सही होगा जी? दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो ये तो इतनी लंबी ख्वारी क्यों कराई सर आपने? खामा में इतनी लंबी ख्वारी कराई। ये तो पहले ही कह दिया था पे मोर है, ये तो पहले ही कह दिया था डिवाइड केस है। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे बड़ा आंसर चाहिए, अगर मुझे बड़ा आंसर चाहिए, मोर चाहिए, ग्रेटर आंसर चाहिए, ठीक है, अल्टीमेट आंसर ज्यादा चाहिए, और डिवाइड का केस है, डिवाइड का केस है, पे मोर है और मल्टीप्लाई का केस नहीं है, डिवाइड का केस है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या किया जाए, किस रेट से डिवाइड किया जाए, कौन सा रेट यूज किया जाए? स्मॉलर रेट या हायर रेट? स्मॉलर रेट, लोअर रेट या हायर रेट? हायर लो की बात करते हैं ना, स्मॉलर हाई की बात नहीं करते जी। डिवाइड किससे किया जाए? डिवाइड विद स्मॉलर रेट हो जाएगा, यूज स्मॉल रेट, या लोअर रेट कह लें, चलो छोटा रेट करें। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आई वी गेटिंग दिस पॉइंट? आई वी गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, अब जल्दी से मुझे फाइनल करा दो। अगर पे मोर है और मल्टीप्लाई का केस है, ये मल्टीप्लाई का केस था ना, सऊदी रियल वाली जो मैंने एग्जांपल दी थी, ये मल्टीप्लाई का केस था ना। तो आप मुझे बताओ, जब मैं पेमेंट करा था तो मैंने कौन सा रेट यूज किया था? बड़ा रेट यूज किया था, छोटा रेट यूज किया था? जब मैं मल्टीप्लाई करा था, जब मैं बाय करा था, जब मैं रियाल बाय करने जा रहा था, जब मैं पे मोर करा था, तो मैंने जब मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने मल्टीप्लाई किस रेट से किया था, किस रेट से किया था? ऑब्वियस ही बात है। देखें, अगेन अगेन थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट इसलिए होऊंगा क्योंकि अब हम पेपर के करीब आ गए ना, अब हमारी पिकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब मुझे जो रेट यूज करना चाहिए वो कौन सा यूज करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, 77 यूज करना चाहिए, बड़ा रेट यूज करना चाहिए, इसमें हायर रेट, बिग रेट। और जब मैंने फालतू बेचे थे, मल्टीप्लाई का केस है ना, जब मैंने फालतू रियाल बेच दिए थे, जब मुझे घर वालों ने कॉल करके बोला 500 रियाल तो रखे हैं आप, क्यों खामखा में पैसे खर्च कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी वहीं के वहीं कन्वर्ट करा दीजिएगा, वहां भी कन्वर्जन होती है। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं सेल करने गया था, जब मुझे सेल करना था, तो उस वक्त रिसीव लेस था, रिसीव लेस था। और मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई केस है, मल्टीप्लाई में अगर मुझे छोटा आंसर चाहिए तो मैं कौन सा रेट यूज करूंगा? स्मॉलर रेट यूज करूंगा, या लोअर रेट यूज करें, स्मॉल कह लें, लोअर कह लें, छोटा रेट कह लें, उर्दू में कह लें, पंजाबी में कह लें, कुछ भी कह लें यार, बस सही कहता है। ठीक है जी। तो ये समरी कहीं नोट कर लें, लिख लें। मैंने अभी कुछ नोट करने को इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी बातें बड़ी ऑब्वियस है, मगर इसको चाहें तो कहीं नोट कर लें। अगर मल्टीप्लाई का केस होगा तो मल्टीप्लाई विद यूज, या ये कह लें यूज हायर रेट फॉर कंफर्म। उसी से रिलेटेड मैं अभी फॉरवर्ड एजिंग पे आऊंगा, अभी मैंने सिर्फ फॉरेक्स का बेसिक्स आपको बताया। और मल्टीप्लाई का केस है, और रिसीव लेस है, मल्टीप्लाई केस है और रिसीव लेस है। हाँ भाई, कौन सा रेट यूज करेंगे? जी जल्दी से बता दें। हाँ जी, कौन सा रेट यूज करेंगे कन्वर्जन के लिए? अब हम जरा फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास, मैं 2018-19 में मैंने उस वक्त ये नया ना क्या कहते हैं, इतना डिटेल में फॉरेक्स नई टेक्निक से पढ़ाना शुरू किया था 2019 में।
बिल्कुल सही है, लोअर रेट। तो मैंने क्या किया कि एक बंदा मेरे हमारे यहाँ ऑफिस में आया, एसीसी बेस्ड इंटर्नी था, उसको एसीसी का P4 का पेपर देना था। तो उसने कहा सर मुझे सब कुछ समझ आ जाता है, बड़े बड़े मुश्किल सवाल समझ आ जाते हैं, सारी हेजिंग टेक्निक समझ आ जाती है, मगर मैं कहाँ फंसता हूँ। मैंने कहा कहाँ फंसते हो? उसने कहा सर मैं ना रेट में फंस जाता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि वो रेट ही मेरा गलत हो जाता है शुरू में, तो जब रेट गलत हो जाता है तो मेरी आगे सारी टेक्निक सही होती है, हालांकि मैंने अपने हिसाब से सही किया होता है, मगर रेट गलत होने की वजह से सारा सवाल गलत हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कितनी डेंजरस बात है कि आपको सब आता है, आपको फ्यूचर्स भी आता है, आपको फॉरवर्ड भी आता है, आपको मनी मार्केट भी आता है, आपको ऑप्शंस भी आता है, मगर अगर आपको रेट ही सही कैलकुलेट करना नहीं आता, आपको पता ही नहीं डिवाइड का केस है मल्टीप्लाई का केस है। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड में कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल नॉर्मल जेन्युइन मैथमेटिक्स वाले रूल से चलें। तो वो सवाल स्पॉइल हो जाता है। अब वो P4 लेवल का बच्चा जा रहा था पेपर देने, पेपर से जाने से पहले उसने मुझे बोला सर ये मेरी तकलीफ है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये ना एक बहुत सीरियस मसला है, तो इस पे हमें बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है जल्दी से। मेरे ख्याल से इस टाइम से टाइम इस टेक्निक टाइम ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही बात है HM, मगर देखें अगर आप ये रूल ध्यान में रखेंगे, ये रूल से टाइम कम लगेगा। What you need to do is you need to just identify whether the technique is whether there is pay more or receive less. There are two steps, two tiers. पहले ये आइडेंटिफाई कर लो पे मोर रिसीव लेस है, और सेकंड जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाए फिर ये देख लो कि कौन सा केस है, मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है, फिर डायरेक्ट रेट यूज कर सकते हो। फिर तुम्हें दो दो बार करने की जरूरत नहीं है। HAM आपको बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का कोई सीन ही नहीं है, ये जनरल बात है। तो आप कोशिश करें। दाऊद भाई, दाऊद भाई वो वाले तो नहीं हैं आप? दाऊद भाई क्लास लाइव लें प्लीज हमारे साथ, ठीक है ना? आप हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप वही वाले दाऊद भाई हैं तो भी है, ऐसे चले। तो आ जाए जरा इधर दाऊद भाई। अच्छा एक छोटा सा काम बस मेरे लिए कर दें यार प्लीज। नहीं नहीं यार, ये प्लीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं प्लीज मैं मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, मजा ही नहीं आता। अब तो अब मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि डायरेक्ट क्या था इनडायरेक्ट क्या था। शायद छोड़े यार, मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, मगर आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा एक छोटा सा काम मेरे लिए कर दे, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, छोटा सा काम कर दें। ये यार ये बस मुझे ये वाली टेक्निक करके दे दें। अच्छा ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, बी पार्ट, बस ये करके दे दें मुझे, ये प्लीज जल्दी। ये मैंने डायरेक्ट बाउंसर दे दिया आपको। जल्दी से बता दें यार, मैं ज्यादा टाइम, प्रीमियम डिस्काउंट आएगा अभी, प्रीमियम डिस्काउंट इल्मा, बिल्कुल नेक्स्ट फेज वही है। देखें अगर आपको ये टेक्निक ही नहीं पता होगी पे मोर रिसीव लेस की, तो वो पे प्रीमियम डिस्काउंट वाला सीन ही सही नहीं हो सकेगा। अगली जो हमारी वो है ना स्केच है, जैसे अभी मैंने एक स्केच बनाया, अगला स्केच प्रीमियम और डिस्काउंट पे ही है, मगर वो प्रीमियम डिस्काउंट तक पहुंचाने से पहले मुझे ये सारी बातें करनी पड़ी, वरना वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और उसके आईकैप के सोल्यूशन में बड़ी प्रॉब्लम भी है। आईकैप कभी कुछ करता है, कभी कुछ और करता है, फिर कभी कुछ और करता है, फिर कभी कुछ और कर देता है। तो खैर अच्छा चलें, बी पार्ट का आंसर बता दें मुझे, आप कौन है? पहले आप ये डिसाइड कर लीजिएगा आप कौन है। इसमें थोड़ा बाउंसर ये है कि गुगली है, बल्कि बाउंसर नहीं कहना चाहिए, गुगली है, बाउंसर एक और है इसके बाद। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जापानीज कंपनी जोंग खोंग, इस तरह के ही नाम होते हैं उनके, इंटेंड टू पे 5 लाख टू सात लिमिटेड अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ, जो भी इंपोर्ट किया पता नहीं क्या इंपोर्ट कर दिया उन्होंने, डैश लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द पेमेंट इफ एक्सचेंजेड इन येन अगेंस्ट ईच रुपीज 1.45 डैश 1.42? प्लीज यार मुझे आंसर बता दें, फाइनल आंसर चाहिए मुझे। व्हाट इज द फाइनल आंसर? विद करेंसी करेंसी के साथ चाहिए। मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई केस है, मुझे नहीं पता डिवाइड का केस है, मुझे नहीं पता 1.45 इस्तेमाल होगा, मुझे नहीं पता 1.42 इस्तेमाल होगा। लिटरली मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है यार। तैयब का आंसर आ गया है जी। यमुना अली, मुझे आंसर बताइए फाइनल। मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, मुझे इसमें वर्ड नहीं है अभी फिलहाल। ये देख लीजिएगा हम कौन है। वैसे तो हम पाकिस्तानी है, मगर इस सवाल में कौन है ये देख लीजिएगा। तैयब, तैयब मैं कहता हूँ सोच लो। HP फोन मैं कहता हूँ सोच लो। मोहम्मद मोनिस मैं कहता हूँ सोच लो। हम कौन है पहले ये डिसाइड कर लो, और मुझे करेंसी के साथ आंसर चाहिए। अहमद मैं कहता हूँ सोच लो। हमाद शेख मैं कहता हूँ सोच लो। हिमास अली मुझे लग रहा है कि शायद आपने सही कर दिया है। यमुना अली मुझे लग रहा है आपने सही कर दिया है। लेनोवो मुझे लग रहा है आपने सही कर दिया है। जन्नत आजम फाइनल आंसर बताइए। यूजर कह रहे हैं, यूजर मुझे लग रहा है सही कर लिया। दानिया नूर, आई थिंक यू आर डन राइट। ए मेमन मैं कहता हूँ सोच लो। और जब मैं कहता हूँ सोच लो तो इसका मतलब होता है वाकई सोच लो। कोमल सोच लें, वहां पे हफ्सा सोच लें एक दफा। एडमिन सोच लें। हुजैफा हामिद सोच लें।
शायद मुझे पता नहीं है, मैं भी सॉल्व करता हूँ तो पता चलेगा यार। हम कौन है? अच्छा, करेंसी बहुत सही बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड यार। करेंसी आंसर येन में देना है, वेरी गुड। रुपीस तो सामने गिवन है, ये बात बहुत अच्छी की जिन लोगों ने। एक चीज सबके अंदर कॉमन है, जैनब रुपीस में नहीं देना है जी, रुपीस तो 5 लाख दिए हुए ना, तो येन में आंसर देना है। जैन आपका आंसर सही है, हसन नईम नसीम आपका आंसर सही है, केजी गुलाम आपका आंसर सही है, इर्तजा हसन जाफरी आपका आंसर मुझे सही लग रहा है जी। इकरा जावेद आपका आंसर सही लग रहा है। राना वाजिद साहब, राना साहब सोच लें। 2023 CS732, ये जिसका नाम है भाई, ये कोई तैयारा लग रहा है मुझे। आपका असल नाम बताइए जी। असमा नाज नहीं, सोच लें प्लीज, देखें ये गलती नहीं होनी चाहिए ना, MS MSA 2 के लेवल पे होनी चाहिए ना, BFD के लेवल पे होनी चाहिए यार। ये सवाल का दरवाजा है, ये सवाल की खिड़की। खिड़की नहीं, दरवाजा है भाई, खिड़की नहीं, खिड़की छोटी होती है। इल्मा रजा सही है आपका आंसर। उमेर मैं कहता हूँ सोच लो। मोहम्मद अमाद शेख मैं कहता हूँ सोच लो। तैयब मैं कहता हूँ सोच लो। दानिया नकीब सही है आपका आंसर। उसामा मुगल सही है आपका। HAM सही है। दाऊद भाई सही है आपका आंसर। HP मैं कहता हूँ सोच लें, राना साहब सोच लें, अभी भी सोच लें राना साहब। अच्छा चलें यार, बस बहुत हो गया यार, इतना टाइम नहीं है, रिवीजन सेशन है भैया। ओ भाई, ओ भाई, देख लो भाई, क्या लिखा हुआ है ये। येन अगेंस्ट ईच रुपी, येन अगेंस्ट ईच रुपी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रुपी वर्सेस येन, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कुछ भी। मुझे बताओ कौन वन है, येन वन है या रुपी वन है? ईच रुपी का क्या मतलब होता है, मुझे बस ये बता दीजिए। ईच रुपी यानी कि 1 रुपया, पाई पाई जमा किया है इसने। 1 1 रुपया कीमती है, बचपन से सुनते थे ना माँ बाप से कि बेटा 1 1 रुपया कीमती होता है, तो ईच रुपी का मतलब है रुपी वन है यार। ये तो देखिए, अगर नहीं करेंगे जुल्म हो जाएगा। और 1.45 को ये ग्रेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई केस है, हमें नहीं पता। ठीक है। अच्छा, रुपीज कितने हैं? रुपी 5 लाख है जी। रुपी के नीचे 5 लाख लिख दें, लाइक टू लाइक। जो हेडिंग है रुपी की, हेडिंग है रुपी के नीचे 5 लाख आ गया। येन नहीं पता, येन निकालने एक्स कर दें। तो अभी हम एक रेट से काम करते हैं, दूसरे रेट से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या हो रहा है, रेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। ये जो रेट सवाल में दिया हुआ था, ये हमने जो निकाला, ये किसका केस है? मल्टीप्लाई केस है, डिवाइड का केस है? ये बात समझ आ रही है भैया? ये कौन सा केस है? एक्स निकालने के लिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करें जरा इसको। 725,000, ये मल्टीप्लाई का केस लग रहा है। पे मोर है और मल्टीप्लाई का केस। यहाँ तक बात समझ आती है सबको भाई? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, यहाँ तक बात समझ आती है सबको? दूसरा रेट मैं वैसे यूज कराना नहीं चाहिए, मगर आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग के आंसर गलत आए। वापस से रैन और रुपी, तो येन लिख दिया, रुपी वन था। 1.42 दूसरा रेट गिवन है सवाल में। 1.42 दूसरा रेट गिवन है सवाल में। चलें जी, जल्दी से फाइनल कर लेते हैं बात को। रुपी हमें पता है 5 लाख है। हम जापानीज हो गए इस बार भाई, हम जापानीज हो गए। ठीक है, क्लियर है राना साहब? सही हुआ है इस बार आंसर। 1 × x इज इक्वल टू 1.42 इंटू 5 लाख। एक्स कितना आ गया जी, ये मल्टीप्लाई करें, 7,10,000 आ रहा है। पे मोर था तो आंसर सही कौन सा है? पे मोर है तो आंसर ये वाला सही है। दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज नॉट राइट, दिस इज द रॉन्ग आंसर। मगर यार मैं रूल पे बात करूँ तो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई का केस था तो कौन सा रेट यूज करना चाहिए था? पे मोर है और मल्टीप्लाई का केस है, कौन सा रेट यूज करें, बिग या स्मॉल? बस ये बता दें यार, बात खत्म हो जाती है यार, कोई टाइम ही नहीं लगेगा। हाँ तो पेमेंट ऑलरेडी, सवाल ग्लिच नहीं है जैफ हसन। हम जापानीज हो गए ना, जरूरी तो नहीं है कि सवाल हमेशा पाकिस्तान के एंगल से ही है यार। पास्ट में ऐसे सवाल, रिसेंट टाइम में ICAP का एक सवाल है, उसमें उसने USA और यूरोप पे काम करा है। ठीक है ना, तो ये तो जरूरी नहीं है हम हमेशा जो है ना पाकिस्तानी रहेंगे सवाल में, वैसे तो पाकिस्तानी रहेंगे इंशाल्लाह, मगर वैसे बात कर रहा हूँ। यूज हायर रेट। ठीक है, क्लियर है बात हमें? तो दिस इज द राइट आंसर। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? जिनका गलत था भाई, सबको समझ आ गया? लड़के, जैफ आपको समझ आया लड़के? जिन लोगों का गलत हुआ वो यस कर दें, अभी क्लियर है? तो बस मैं एक छोटी सी बात और करके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नहीं समझ आया? अच्छा, क्या समझ नहीं आया दानिश? एक दफा जल्दी से रिवाइज कर लें। ये मैंने रेशियो लिए हैं, ये समझ आ रहे हैं, रुपी वर्सेस येन लिख दिया क्योंकि सवाल में दो ही करेंसी थी। और ईच रुपी लिखा हुआ है, ईच रुपी लिखा हुआ है, 1 रुपया, 1 रुपया। तो रुपी के नीचे वन आ गया। दानिश, तुम्हारे लिए बात हो रही है। हाँ, दैट हायर रेट 1.45 है बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसको ये किया, 5 लाख रुपी के नीचे लिख दिया क्योंकि रुपी दिया हुआ था सवाल में, येन नहीं दिया हुआ था। तो आंसर इसका मतलब येन में देना है, इसका मतलब जापान में बैठ के आंसर देना है। हम जापान में बैठे हुए हैं जब ये काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे। तो हमने ये देखा, ये कौन सा केस है, ये हमने देखे मल्टीप्लाई का केस है, रेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है।
और जब मल्टीप्लाई होता है तो वैसे ही मैं सवाल छोड़ सकता हूँ यहाँ पे, मुझे हायर रेट यूज करना चाहिए, मल्टीप्लाई विद हायर रेट, तो मैं डायरेक्ट आंसर ला सकता हूँ 500 मल्टीप्लाई बाय 1.45। क्या ख्याल है, डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। हाँ तो आंसर, अच्छा सॉरी मैंने गलती, ये एक्साइटमेंट में कुछ गलत लिख दिया, पहला वाला आंसर सही है, सॉरी 725, जिनका 725 आता है वो सही है, हाँ 710 नहीं है, आई थिंक इट शुड बी द राइट आंसर। नहीं नहीं ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सही है। हाँ हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बड़ा रेट यूज करना है बिल्कुल, 1.45 डायरेक्ट आप पेपर में 1.45 पे कर सकते हो। बिल्कुल 725 सबका सही आया था। हाँ हाँ हिमास बिल्कुल सही है, 725 राइट। अच्छा जल्दी जल्दी से बस एक काम और कर लें बस, देन आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड। जल्दी से लास्ट बस मुझे ये बता दें कि इसने ये डी पार्ट बता दें बस, ये लास्ट बाउंसर है, देन आई विल गो बी फॉर डिस्कसिंग ऑन दैट थिंग, वो जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसे, ये यार फॉरवर्ड एजिंग, फॉरवर्ड एजिंग, मैं फॉरवर्ड पे जा रहा हूँ, बस जल्दी से मुझे डी पार्ट का आंसर बता दें, इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँ, इसमें मैं पूरा सॉल्व करने नहीं जा रहा। फॉरवर्ड एजिंग प्रीमियम ऐड करना है या लेस करना है, अब आपके लिए शायद 5 मिनट का गेम रहेगा, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, 5 मिनट्स के अंदर रिवीजन हो जाएगा। इसका मुझे आंसर बता दें, देन आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स, बल्कि मैं इसकी समरी बनाना भी शुरू कर देता हूँ। इसका आंसर बनाएं आप डी का, इतने मैं यहाँ पे समरी बनाता हूँ। आगे आंसर, जुहेर देखते हैं जरा, चेक करते हैं। पाउंड अगेंस्ट बेर, अगेंस्ट बेर, बेस कौन है, जो बेस होता है वो वन होता है, जो बेस होता है वो वन होता है, अगेंस्ट बेर लिखा हुआ है हाँ? इर्तिजा चंदा, अगेंस्ट बेर, तो ये थोड़ा बाउंसर, इसीलिए मैंने उसको बोला बाउंसर है, वो गुगली था, ये बाउंसर है। अगेंस्ट बेर, ये कहते हैं रुपी अगेंस्ट डॉलर, रुपी अगेंस्ट पाउंड, सुना है आपने, रुपी अगेंस्ट यूरो, रुपी अगेंस्ट येन, है ना। तो जो 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 अगेंस्ट बेर लिखा हुआ है तो इट मींस पाउंड अगेंस्ट बेर का मतलब है कौन वन होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये सही आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सवाल आसान है। और रिसीट का केस है, आई डोंट थिंक आई शुड टॉक फर्दर ऑन दिस। प्रीमियम, जी जल्दी से बता दें। नहीं या शेख, मैं कहता हूँ सोच लें, एच एम सही लग रहा है आपका आंसर मुझे इस बार। राना वाजिद मुझे सही लग रहा है आंसर, अभी देखते हैं जरा, असमानाज नहीं, वापस सोच लें। ओ ओ, तो अभी गलत नहीं होना चाहिए यार इतना डिस्कशन के बाद। कोमल सही लग रहा है आपका आंसर, इल्मा रजा आपका आंसर सही लग रहा है मुझे। मोहम्मद अमार शेख सोच लीजिए, दानिया नूर मैं कहता हूँ सोच लीजिए, राना साहब आपका आंसर सही है इस बार, यूजर का आंसर सही लग रहा है, ए मेमन को मैं कहता हूँ सोच लें, इम्तियाज साहब सोच लें, आयशा आपका आंसर सही लग रहा है मुझे, अम्मार आसिफ का आंसर सही लग रहा है, एडमिन का आंसर सही लग रहा है, मोहम्मद तैयब का आंसर सही लग रहा है, जोहेर मतीन को मैं कह चुका हूँ सही आंसर आई थिंक। नहीं हिमास नहीं नहीं नहीं, देखें फिर फायदा नहीं है ना, मतलब यार इतना रिवीजन सेशन में भी इतनी मैं आपसे डिटेल में बात करूँ और आप अगर गलत कर दोगे तो फिर मैं तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि परेशान हो जाऊंगा यार। शॉर्टकट नहीं लगाओ, देखो इफ यू आर गेटिंग द रॉन्ग आंसर देन आई थिंक यू शुड स्टिक विद दिस टेक्निक राइट नाउ, अभी आप इसको डाइजेस्ट कर लो, वो पे जो है ना, आई थिंक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, फिर आप इस टेक्निक पे जाओ, फिर आप दोनों बनाओ, फिर आप पहले ये देखो, फिर मुझे लग रहा है आप लोग ना ये आइडेंटिफाई सही नहीं कर रहे हो, कौन वन है, ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन वन है। पाउंड अगेंस्ट बिर, पाउंड अगेंस्ट बिर, तो बिर वन हुआ ना इस बार, बिर अगेंस्ट बिर, अगेंस्ट ईच बिर भी कह सकता है। ठीक है प्लीज ध्यान में रखिए, दानिश बात समझो, चंदा, तो कौन वन है, बिर वन है। तो आप जब ये बनाओगे रेट तो ऐसा होगा कि एक तरफ बिर आ रहा होगा, एक तरफ पाउंड आ रहा होगा, तो कौन वन होगा, पाउंड वन नहीं होगा, बिर वन होगा। अब जो दिल कह रहा है, दिल की नहीं मानो, दिल तो कहीं और ले जाएगा,
दिल तो बड़ा खराब काम करता है, पेपर में तो दिमाग चलाना है भाई। मेरा दिल कह रहा है कि पाउंड को 1 कर देता हूँ, अक्सर सवालों में पाउंड 1 ही होता है, मगर दिल की नहीं सुननी ना, दिमाग की सुननी। ठीक है, क्लियर है। तो अगेंस्ट बिर का मतलब बिर 1 है, और 0.0458 आप एक रेट लेके चेक कर लो कि क्या ये डिवाइड का केस है, मल्टीप्लाई का केस है। एक रेट लेके चेक कर लो, रैंडम रेट कोई सा भी, पहले वाला ले लेते हैं। और कितने बिर है? 5 लाख बिर है, 5 लाख बिर है, 5 लाख बिर है। बिर के नीचे बिर आ गया, और 1 बिर है क्योंकि, और ये एक्स है। चलो जी जल्दी से टेक्निक लगा लो, क्या हो रहा है ये, x × 1 इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 0.0458। जो रेट सवाल में दिया हुआ था, जो सवाल से मैंने पिक किया था जिस रेट, वो हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें ये कैसे आइडेंटिफाई होगा मल्टीप्लाई कैसे, ये जो रेट आपने पिक किया है, आप ये देखें उस रेट के साथ हो क्या रहा है, सुलूक क्या हो रहा है उस रेट के साथ। वो रेट आपने ये पिक किया, इस रेट का इसके साथ क्या लिंक बन रहा है, बस ये देख लें। जो दो फिगर्स हैं सवाल में, इनका आपस में क्या लिंक बन रहा है। ये जो दो फिगर हैं सवाल में, इनका आपस में क्या लिंक बन रहा है। ये दो फिगर हैं सवाल में, इनका आपस में क्या लिंक बन रहा है, मल्टीप्लाई का बन रहा है या डिवाइड का बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जैब हुसैन, वेरी गुड यार, परफेक्ट, बहुत अच्छे, इस बार आपने बहुत अच्छा पकड़ा। दानिश क्लियर है ना आपको। तो मल्टीप्लाई का केस है, रिसीव लेस है, तो मुझे तो ज्यादा जहमत की जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई विद, हाँ सही है, वेरी गुड। अब्दुल रऊफ इस तरह भी सोच सकते हो, मगर रिसीव लेस है, तो मल्टीप्लाई विद स्मॉलर रेट, विच रेट इज स्मॉलर। ये तो यार हमें पता होना चाहिए, ये तो जुल्म हो जाएगा अगर हमें ये नहीं पता तो। दिस रेट इज 0.045, यू शुड मल्टीप्लाई इट विद दिस वन। तो आई थिंक द राइट आंसर इज सिंपली ओवर हियर, 22,900। कितने लोगों ने ये आंसर सही निकाला है, यस कर दें वो चैट के थ्रू, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें भाई, पता चले मुझे कि समझ भी आ रहे हैं या ऐसी बस सुबह सुबह हम आ गए, सुबह तो नहीं हो रही खैर। अभी तो बहुत काम करना है रिवीजन में। और किसी का सही नहीं हुआ? गुड गुड, गुड वेरी गुड। सईदा, मुश्तबा, मुनीब वेरी गुड, मानू ठीक है, काजिम वेरी गुड, कोमल वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जिनका सही नहीं हुआ है उनको भी क्लियर हो गया है। लिंक कैसे बन रहा है चंदा, लिंक कैसे बन रहा है, आपस में देखो दो रेट्स का क्या हो रहा है इधर। ये जो रेट आपने पिक किया था सवाल से, उस रेट का उस करेंसी के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे देखा था हमने डिवाइड हो रहा था यहाँ पे। ये जो रेट हमने पिक किया था सवाल से, वो इसके साथ क्या हो रहा था, डिवाइड डिवाइड होकर आंसर आ रहा था, डिवाइड का केस। ठीक है ना, क्लियर है। अहमद का सही था, वेरी गुड, एच पी आईफोन का सही था। ठीक है, क्लियर है। दानिश, नहीं बिर में अमाउंट क्यों आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जैफ, मगर मसला ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे क्या करेंगे। अब बिर तो दिया हुआ है ना सवाल में, आंसर जब बिर में एक चीज गिवन है, वापस बिर में आंसर आ जाएगा तो कोई अजीब सी बात होगी, फनी सी बात हो जाएगी। अच्छा चले जल्दी से बात आते हैं, या अच्छा अब यार जल्दी से